को टीआरपी गेम जोन से आग लगने का मामला 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, धवल ठक्कर, अशोक सिंह जडेजा, किरीट सिंह जडेजा, प्रकाश चंद हिरण, युवराज सिंह सोलंकी, राहुल राठौड़ के विरुद्ध एफआईआर हुई है। गेम जोन चालू की सबसे आज तक, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक फायर की एनओसी के लिए अर्जी नहीं दी गई और इसी पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। आग अगर लग जाए, अगर ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो जाए तो आग को काबू में पाने के लिए साधन ना होना भी पुलिस की एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, राजकोट हादसे पर हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गेम जोन के ढांचे का निर्माण किसकी अनुमति और देखरेख में होता है, साथ ही सुरक्षा और सुविधाओं के किन किन मानकों को ध्यान में रखकर गेम जोन को परमिशन दी जाती है। हाईकोर्ट ने इस हादसे को मानव निर्मित आपदा बताया। वहीं हाईकोर्ट ने 4 शहरों के गेम जोन की डिटेल्स भी मांगी है। और राजकोट अग्निकांड में अब तक जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि इस हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही है। जानकारी के मुताबिक गेमिंग जोन का फर्श रबर रेक्सिन का बना था। जो बड़े खुलासे हुए हैं वो हम आपको बता दें, फर्श को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, साथ ही जनरेटर के लिए डीजल रखा गया था। ये एक और अपडेट सामने आई है। इसके अलावा गेमिंग जोन में टायर भी रखे हुए थे, टायर भी वहां पर रखे हुए थे। जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच हो रही है, ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। शेड में थर्माकोल की शीट लगी हुई थी, यानी कि तमाम वो पदार्थ जो जल्दी आग पकड़ते हैं। एक सीढ़ी की व्यवस्था थी, एक ही सीढ़ी की व्यवस्था थी। इसके अलावा एक साथ नहीं निकल सके लोग। यही यहाँ पर एक बड़ी वजह नजर आई जो ये हादसा इतना बड़ा हो गया और इतने लोगों की जान इस हादसे में चली गई, क्योंकि वहां से इवैक्यूएट करने का जो रास्ता था वो ठीक तरह से नहीं था, लोगों के लिए सुविधा नहीं थी। गेमिंग जोन में आग लगी, 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल हैं और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। अब इस पूरे मामले में बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। किस तरह की लापरवाही बरती गई है वो तमाम बातें सामने आ रही है। सभी गेम जोन्स की जांच की जाएगी। मरने वालों में 14 बच्चे शामिल हैं। संचालक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। जहां हादसा हुआ वहां से संवाददाता निधि पटेल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि जब यहाँ पे आग लगी थी तब वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। ये पूरे हादसे में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले की गंभीरता को हम समझ सकते हैं, क्योंकि 2 माले का टीआरपी गेम जोन जो 2 से 3 घंटों में आग में जलकर राख हो गया था और अभी बचा है ये काटमाल, जिसको हटाने की कामगिरी यहाँ पे हो रही है। राज्य सरकार ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जितने भी मृतक थे उनके फैमिलीज़ के लिए सहाय की जाहिरात कर दी है, सहाय का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे जिस तरह से आग लगी थी, आग ने जिस तरह से विकराल स्वरूप धारण किया था, उस टाइम पे यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। उसमें ज़्यादातर बच्चे थे, क्योंकि अभी वैकेशन का टाइम चल रहा है और ये वैकेशन के समय में जब बच्चे अपनी आनंद की वो जो क्षण थी वो मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे अपने परिवार के साथ, मगर उनको पता नहीं था कि उनकी ये गेम उनके लिए मौत की गेम साबित होगी। लापरवाही किसकी थी उसके लिए अभी जांच पड़ताल चल रही है। एसआईटी की रचना कर दी गई है। कैमरामैन शैलेश के साथ निधि पटेल, जी मीडिया, राजकोट। वहीं गुजरात सरकार इस हादसे पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी को भी तात्कालिक सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से ही ये पूरी तहकीकात जल्द से चालू की जाए और आज ही रात जो कोई डिपार्टमेंट की एनओसीज, जितने भी डिपार्टमेंट्स ये परमिशंस के उसमें आते हैं और जो डिपार्टमेंट की अंडर ये गेम जोन्स कंस्ट्रक्शंस की जिम्मेदारी आती है, वो सभी उच्च अधिकारी से लेके सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 3 बजे से ही आज रात से कलेक्टर कचहरी में हाजिर रहने की सूचना दी गई है। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की तहकीकात आज से ही चालू की जाएगी। दुखद घटना हुई है, उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी
किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि गेमिंग जोन आखिरकार कैसे डेथ जोन बन गया। लकड़ी और टिन शीट से बना था ये गेमिंग जोन। ज्यादातर मशीनें बिजली से चल रही थी। इसके अलावा जो बड़ी बात सामने आई वो ये, टायरों पर लगे पेंट से आग तेजी से वहां पर फैलती चली गई। गेम जोन का गुंबद लोगों पर जा गिरा, जिसकी वजह से कई लोग इसके नीचे दब गए। दीवार और फर्श पर लगा था लकड़ी एक्रेलिक, इससे भी आग तेजी से वहां पर फैली। तो ये तमाम कारण हैं जो जांच में सामने आ रहे हैं। तो राजकोट में मौत का गेमिंग जोन किस तरह से, देखिए कितने लोगों की जान इस सब बड़े हादसे में चले गई। हालांकि अब एसआईटी का गठन हुआ गया है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अब आगे तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और गुजरात सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि बेहद दुखद और दर्दनाक ये हादसा हुआ है और इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को लेकर भरोसा दिलाया गया है गुजरात सरकार की तरफ से, क्योंकि बड़ा हादसा ये हुआ है जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। जी न्यूज़।